हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 14 दिसंबर है और 14 दिसंबर से बड़ी खबर है लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से एक महत्वपूर्ण खबर है। यूपी पीसीएस 2019 और 2020 के साथ साथ जो आपके कल एग्जाम हुए हैं सहायक अभियंता कि 678 पदों के लिए आपकी परीक्षाएं को लिए 1,37,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार भी किया गया था आयोग के द्वारा। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट आपके सहायक अभियंता भर्ती को लेकर के भी है। इस छात्रों की जो उपस्थिति थी, जो उनका अटेंडेंस था, वो बेहद ही कम था। जी हाँ, उम्मीदों के मुताबिक छात्रों की उपस्थिति बेहद ही कम निकली है और कहीं न कहीं जो आपका एक सीट के लिए दावेदारी 198 छात्रों की थी, वो अब आधे से भी कम हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, एक खुशखबरी भी है। अब जो भी छात्र परीक्षाएं दिए होंगे, निश्चित तौर पर ऑटोमेटिक उन्होंने आधे से ज़्यादा छात्रों को पार कर लिया है। उसकी जो है उनकी जो एक चांसेस थे वो कहीं न कहीं बढ़ गए हैं। जो छात्र परीक्षा छोड़ दी हैं उनकी तो चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुकी हैं। क्या अपडेट है, पूरी खबर विस्तार से देखेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे और पहले बात करेंगे यूपी से 2019 और 2020 से रिलेटेड खबर के बारे में। चीज़ें यहाँ से हम लोग रीड कर सकते हैं, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से रीड किए जाएंगी। आप देख सकते हैं जल्द रिजल्ट आया तो पीसीएस में बढ़ेंगे चयन के अवसर। अभ्यर्थियों को पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार और पीसीएस में 2020 से पहले पीसीएस 2019 के फाइनल रिजल्ट की मांग। पीसीएस 2020 में है 487 पद। बात किया जाए 2020 पीसीएस को लेकर के तो 487 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने 200 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन प्री का परिणाम घोषित होने के पहले आयोग को 287 नए पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और पदों की संख्या बढ़ करके 487 हो गई है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 5,535 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया था, आपको पता होगा। पीसीएस 2019 के तहत 474 पदों पर होनी है भर्ती। अब पीसीएस 2019 के तहत 474 पदों भर्ती की जानी है। यूपीपीएससी ने पीसीएस और एसीएफ आरएफओ के 364 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इनमें पीसीएस के 309 पद शामिल थे और 300 पद समान चयन और 9 पद विशेष चयन के थे। इसके अलावा एसीएफ के 2 और आरएफओ के 53 पद शामिल थे। प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचन के बाद आयोग को नायब तहसीलदार के 165 पदों का अधियाचन मिल गया और पीसीएस के पदों की संख्या बढ़कर 474 हो गई थी। अब फाइनली तौर पर कितने बच्चे सेलेक्ट हुए कितने नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर सीटें आगे बढ़ जाती, फॉरवर्ड हो जाती है। आप देख सकते हैं पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 22 जनवरी से प्रस्तावित है, आपको पता होगा। लेकिन इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम का भी इंतजार है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में पहले पीसीएस 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दे, ताकि इस परीक्षा में उच्च पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी पीसीएस मेन 2020 में शामिल ना हो और प्रतिस्पर्धा कम होने से अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी। जो पीसीएस 2020 में हमारे छात्र हैं या फिर 2019 में जो छात्र हैं वो रिजल्ट आ जाए तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप तक पहुँचाना जरूरी था पीसीएस 2019 और 20 के सामने। आई होप आगे की खबरें भी आपको अच्छी लगेगी। यहाँ से हम लोग अब पढ़ते हैं असहायक अभियंता भर्ती को लेकर के जो खबरें आज न्यूज़पेपरों में आई हुई हैं। पहले तो बात करेंगे जो आपकी एक सीट के लिए दावेदारी 198 छात्रों की थी, वो घटकर आधा हो चुकी है। अगर हम इसका हाफ कर दें तो 2 यानी आप देख सकते हैं 99 छात्रों से भी कम 41% मात्र छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो अब वो जो कटाव की जो एक संभावनाएं थी, निश्चित तौर पर कटाव भी अब कम जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ी टक्कर, जो कड़ी टक्कर थी 692 पदों के लिए 1,37,686 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आगे चीज़ें यहाँ से हैं, यहाँ से चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं कि आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा छोड़ दी है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में 41% रही है उपस्थिति। 7 साल बाद आयोजित हुई थी परीक्षा। तो आप देख सकते हैं 2013 की भर्ती का 2020 में परीक्षा कराया गया है। अब उपस्थिति जो बात किया जाए तो कितने ऐसे छात्र जो होंगे इस बीच में सिलेक्शन जिनका हो चुका होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए यही थी कि 41% को लेकर के जो है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में उपस्थिति रही है। ऐसा अगर बात कीजिए क्वेश्चनों की बात किया जाए तो हिंदी जीएस के सवालों से तय होगी मेरिट। आप देख सकते हैं जो पेपर का लेवल था, कहीं न कहीं हिंदी और जीएस के सवाल जो थे वो कहीं न कहीं कठिन थे। तो आप देख सकते हैं सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की मेरिट और हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवालों से तय होगा। पहले
प्रश्न पत्र में 25 सवाल सामान्य अध्ययन से थे, आपको पता होगा, सामान्य हिंदी से थे, और 100 सवाल विषय से पूछे गए थे जो आपके इंग्लिश से थे। जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में 25 सवाल सामान्य अध्ययन से और 100 सवाल विषय से पूछे गए थे, सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो 41% छात्रों की उपस्थिति रही है, अब वो कटाव भी निश्चित तौर पर आपका कम जाने वाला है और छात्रों के चयन के जो अवसर है वो निश्चित तौर पर से आपके बढ़ने वाले हैं। दो इम्पॉर्टेंट खबरें थी पीसीआर 2019-20 के लिए और सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 2013 की, जो परीक्षा भी 2020 में यानी कल 13 दिसंबर को आयोजित कराई गई थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।